नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। करमसद स्थित आनंद नगर पालिका कार्यालय के परिसर में पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी आनंद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से सीधा मुलाकात की, उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके संघर्ष को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। धरना स्थल पर पहुंचते ही भरत सिंह सोलंकी ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई में पार्टी से कंधा मिलाकर साथ देगी। सोलंकी के इस बयान के बाद धरने पर बैठे कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला। आनंद नगर पालिका के कर्मचारी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की ओर से वेतन से जुड़े लंबित मुद्दों, सेवा शर्तों में सुधार, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके चलते उन्हें धरने पर बैठकर फैसला लेना पड़ा। भरत सिंह सोलंकी ने धरना स्थल पर कर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। कई कर्मचारियों ने अपनी आर्थिक परेशानियों के साथ साथ परिवार के खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्च और रोजगार की अनिश्चितता से जुड़ी समस्याएं भी उनके सामने रखी। सोलंकी ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से नगर पालिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और कई मामलों में उनकी जिम्मेदारियां अस्थायी कर्मचारियों के समान है। इसके बावजूद सेवा शर्तों और सुविधाओं को लेकर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने वेतन में देरी, पदोन्नति से जुड़े मामलों, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया। वहीं धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य विवाद या अव्यवस्था पैदा करना नहीं है, बल्कि प्रशासन का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी मांगों पर बातचीत हो और कोई सकारात्मक समाधान निकाला जाए। भरत सिंह सोलंकी ने कर्मचारियों की बात सुनने के बाद ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों और आम लोगों के अधिकारों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगें जायज हैं, तो उनके समाधान के लिए प्रशासन को गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस संघर्ष में कर्मचारियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर आनंद कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और आंदोलन को समर्थन दिया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से अपील किया कि कर्मचारियों की मांग पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि लंबे समय से चल रहे धरने का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। वहीं कर्मचारियों ने भी भरत सिंह सोलंकी के धरना स्थल पर पहुंचने का स्वागत किया। कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों के बीच किसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता का पहुंचना उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस के समर्थन के बाद प्रशासन उनकी मांगों को ज्यादा गंभीरता से लेगा। इस पूरे घटनाक्रम का स्थानीय राजनीति पर भी असर देखने को मिल सकता है। आनंद क्षेत्र में कांग्रेस में अपनी जमीनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों के मुद्दे पर सीधा धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन जताना पार्टी की स्थानीय राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे कर्मचारियों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारियों से जुड़े वेतन, नियमितीकरण, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे केवल आनंद तक सीमित नहीं हैं। गुजरात के अलग अलग स्थानीय निकायों में भी समय समय पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में आनंद नगर पालिका के कर्मचारियों का आंदोलन भी स्थायी प्रशासन और कर्मचारियों के बीच संवाद और सेवा शर्तों से जुड़े सवालों को सामने ला रहा है।
धरना स्थल पर महिला कर्मचारियों ने भी अपनी परेशानियां सामने रखी। उन्होंने परिवार के खर्च, बच्चों की फीस, घर के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर चिंता जताई। महिला कर्मचारियों का कहना था कि अगर समय पर वेतन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। भरत सिंह सोलंकी ने उनकी बातों को भी ध्यान से सुना और उनकी समस्याओं को उचित मंच पर उठाने का भरोसा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कुछ समय कर्मचारियों के साथ धरना स्थल पर बैठकर उनकी बातें सुनी। पार्टी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को राज्य स्तर तक भी ले जाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रशासन के बीच बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। उनका दावा है कि अगर समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है तो उन्हें धरने पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कर्मचारी चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाए और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए। भरत सिंह सोलंकी के दौरे के बाद कर्मचारियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन जरूर मिल गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो कर्मचारियों की जायज मांगों के साथ खड़ी रहेगी। सोलंकी ने भी अपने संबोधन में कहा कि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस कर्मचारियों का साथ देगी और उनकी आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों की समस्याएं केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका सीधा असर उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इसलिए प्रशासन को इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल आनंद नगर पालिका कर्मचारियों का धरना जारी है और कर्मचारी अपनी मांगों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत सोलंकी के पहुंचने और समर्थन देने के बाद आंदोलन को नया राजनीतिक समर्थन मिला है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका प्रशासन कर्मचारियों के साथ बातचीत के लिए क्या कदम उठाता है और क्या दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते की स्थिति बनती है। अगर प्रशासन सकारात्मक रुख अपनाता है तो इस आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है। वहीं अगर कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन आगे भी जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर कर्मसद स्थित आनंद नगर पालिका कार्यालय के बाहर चल रहा कर्मचारियों का धरना अब स्थानीय राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन चुका है। एक ओर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके समर्थन में खुलकर सामने आने का फैसला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी की धरना स्थल पर मौजूदगी ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा राजनीतिक महत्व दिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की जायज मांगों और न्याय की लड़ाई में पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अब निगाहें नगर पालिका प्रशासन के अगले कदम पर हैं। क्या बातचीत के जरिए इस आंदोलन का समाधान निकलता है या कर्मचारियों को अपना संघर्ष आगे भी जारी रखना पड़ेगा? इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।